Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, figure represent the pressure volume graph for the gas. From the graph, calculate the net work done in complete cycle. Complete cycle में देखिए आपको यहाँ पर net work done यहाँ पर calculate करके बताना है. So we can write down the key concept of this question. इस question का key concept देखिए क्या लिख सकते हैं. आपको देखिए PV डायग्राम गिवन कर रखा है और आपको यहाँ पर PV डायग्राम यानी कि प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ गिवन कर रखा है और आपको यहाँ पर नेट वर्क डन कैलकुलेट करके बताना है इन कंप्लीट साइकिल. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए पीवी डायग्राम लिख सकते हैं. ठीक है. क्या लिख सकते हैं? पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम या फिर वर्क डन लिख सकते हैं. ठीक है. अब देखिए बच्चों, पीवी डायग्राम के अंडर जो आपका एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, वो बताता है आपको. एरिया अंडर द पीवी डायग्राम गिव्स अस द टोटल वर्क डन. किसके इक्वल होता है? वर्क डन. ठीक है. डीडब्ल्यू, इसको हम देखिए ऐसे कैलकुलेट करते हैं. डीडब्ल्यू होता है आपका पीडीवी के इक्वल. ठीक है. और अगर हम इसको पूरा इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये क्या दे देगा आपको? दिस विल गिव्स अस द नेट वर्क डन. ये क्या दे देगा आपका? नेट वर्क डन. तो नेट वर्क डन अंडर पीवी डायग्राम किसके इक्वल होता है? आपका इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी. ठीक है. यानी कि अब इस जो आपको एरिया गिवन कर रखा है, जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए ऐसा आपको एक रेक्टेंगल गिवन कर रखा है. अब बस आप इसका क्या कर लीजिए? एरिया कैलकुलेट कर लीजिए. ठीक है. एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर लीजिए. ठीक है. अब देखिए कितना आएगा. पहले हम देखते हैं. देखिए वाई एक्सिस के अलावा आपका प्रेशर है. देखिए कितना है. देखिए रेक्टेंगल का एरिया कितना कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है. प्रेशर में देखा तो देखिए 15 और 6 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 9. ठीक है. तो कितना आपका 15 और 6 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 9. ठीक है. 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये तो प्रेशर आ गया. इंटू देखिए आपका वॉल्यूम. वॉल्यूम देखिए वाई एक्सिस का, सॉरी एक्स एक्सिस का अलावा 2 से स्टार्ट हो रही है 6 तक. ठीक है. तो 6 माइनस 2 कितना देगा? 4. ये किस में गिवन कर रखा है? लीटर में. ठीक है. अब बच्चों देखिए हमें पता है कि वन क्यूबिक क्यूबिक मीटर देखिए किसके इक्वल होता है आपका? 1 क्यूबिक मीटर आपका 1000 लीटर के इक्वल होता है. ठीक है. इसको आप ऐसे लिखते हैं. 1 क्यूबिक मीटर किसके इक्वल होता है आपका? 1000 लीटर के इक्वल होता है. ये रिलेशन मुझे पता है. ठीक है. मुझे आंसर वर्क है ना वो जूल में लाना पड़ेगा, तो लीटर को देखिए मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 लीटर किसके इक्वल होगा आपका? 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. ये हम यहाँ पर से लिख सकते हैं. जैसे 1 लीटर किसके इक्वल होता है? 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूबिक के इक्वल होता है. मीटर के लीटर में लिखते हैं तो -3 आ जाता है. ठीक है. अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए पहले. ठीक है. 9 इंटू, मैं यूनिट्स का भी ध्यान रख रहा हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 4 लीटर को देखिए क्या लिख सकता हूँ मैं? 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूबिक. अब यहाँ से इतना आ जाएगा. ठीक है. अब इसको सॉल्व कर दिया. 9 इंटू 4 कितना? 36. 36 इंटू 10 टू द पावर -3 और ये कितना हो गया आपका? न्यूटन मीटर के इक्वल. ठीक है. और न्यूटन मीटर क्या होता है? बेसिकली जूल होता है. वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल. और इसको मैं लिख सकता हूँ 0.036 लिख सकता हूँ. 1 2 3. ठीक है. हाँ इतना हो जाएगा. ठीक है. सो दिस वुड बी द वर्क डन. ये क्या जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा. ऑलराइट. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.